हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल अभिषेक एडिबल। आज के इस वीडियो में हम एक महान वैज्ञानिक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने जा रहे हैं जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। एक ऐसे आविष्कारक जिन्होंने अपने वायदे को, अपने वचन को निभाया, उसे बनाए रखा। थॉमस एल्वा एडिसन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी खोज की थी और ग्रामोफोन का खोज किया था, और भी उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए थे। तो इनके कुछ जीवन के ऐसे पहलू हैं जो चाइल्डहुड से जो कहा जाए उनके लास्ट टाइम तक बहुत ही इंटरेस्टेड रहे हैं, चाइल्डहुड के बहुत ही इंटरेस्टेड रहे हैं, और लास्ट में बहुत ही उन्होंने सीरियस होकर के अपने इन्वेंशंस को किस तरह से आगे बढ़ाया है, इसको इस वीडियो में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, तुरंत आप क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से जाते हैं, साधारणतया इलेक्ट्रिक स्विच को जो है प्रेस करते हैं और तुरंत आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी, कहने का अर्थ ये है कि आपको तुरंत जो है इलेक्ट्रिक लैम्प, जो बल्ब है हमारा, वो लाइट देना शुरू कर देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या आपको पता है किसने इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक लैम्प को खोजा? ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन थे, नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ तक कि अपने वो बचपन में भी प्रयोग किया करते थे। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस and he was never satisfied till he got the right answers. He was fond of, यहाँ मिस्टेक है बुक में, फाउंड नहीं है। तो वो प्रश्न पूछने के शौकीन थे और तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि उन्हें सही उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता था। There are many stories about his childhood and here are a few of them. उनकी चाइल्डहुड के बारे में, उनके बचपन की इन सभी स्टोरीज, मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं, बहुत कहानियां हैं, उनमें से कुछ कहानियों का यहाँ पे मेंशन किया गया है। वन डे, कहानियां शुरू होती हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब वह स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। टीचर जो है एक कहानी सुना रही थी चिड़ियों के बारे में। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वो खड़े हुए और पूछे टीचर से, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? व्यक्ति, आदमी क्यों चिड़िया की तरह नहीं उड़ता है? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर ने कहा, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, वो थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। लेकिन पतंगों के पास भी तो पंख नहीं होते हैं, फिर भी हम उन्हें उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज laughed and the teacher lost her patience. सभी बच्चे हंस पड़े और जो टीचर थी, जो अध्यापिका थी, वो अपने पेशेंस को खो दी, धैर्य को खो दिया, अधीर हो गई। She thought the boy was stupid and naughty and she asked his parents to take him out of school. वो सोची कि जो बच्चा था, जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, वह एक मूर्ख और शरारती किस्म के थे और उन्हें उनके माता पिता से कहा कि वे स्कूल से उन्हें ले जाएं। His parents took him home. उन्हें उनके माता पिता घर ले गए, but they knew that he was not a stupid boy. लेकिन उन्हें पता था कि वह एक stupid boy नहीं थे। एडिसन was just 8 years old when this happened. जब ये घटना घटित हुई तो वह केवल 8 साल के थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यंग एडिसन, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका लेसन लगेगा, खूब अच्छे से पढ़िए एंजॉय करके, और कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि आपको ये लेसन कैसा लगा। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, वो अपने माँ में ही एक अच्छे अध्यापक को खोज लिए। सी वॉज पेशेंट इनफ, वो पर्याप्त धैर्यवान थी, टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देती थी पर्याप्त धैर्य के साथ। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, और उनकी सहायता से, माँ की सहायता से और उनके पथ प्रदर्शन से उसने अच्छा प्रोग्रेस भी किया, प्रगति भी। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, वे चीज़ों को बहुत ही नोटिस करते थे, बहुत कहा जाए ना कि ऐसा नोटिस करते थे कि कोई चीज़ छूटे ना, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते थे और उनसे डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारा उसको देख करके प्रयोग भी करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, कुछ उनके एक्सपेरिमेंट सिली थे, मूर्खतापूर्ण थे, बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उन्हें उन सभी मूर्खतापूर्ण प्रयोगों से भी बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड,
एक सुबह की बात है कि वह एक चिड़िया देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह जमीन पर आके बैठी। पिक्ड अप अ फ्यू worms इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे, अपने चोंच में कुछ कीड़ों को ली एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गिव यंग एडिसन एन आइडिया, और ये देख करके एडिसन को एक आइडिया आ गया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स worms, मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स worms, ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने स्वयं से कहा, हाँ ये बात है, व्यक्ति जो होता है नहीं उड़ पाता है क्योंकि वो कीड़े नहीं खाता है। यदि चिड़िया की तरह से व्यक्ति भी कीड़ों को खाना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से उड़ेगा। ऐसा उनका बचपन का दिमाग उन्हें मतलब उनको ऐसा विचार उनके अंदर आया। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, और यह एक्सपेरिमेंट वो किसी पे करना चाहते थे। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू worms, उन्होंने पकड़ा और कुछ मतलब worms को इकट्ठा किया। बीट देम इनटू पल्प, उन्हें बिल्कुल पल्प बना लिया, उनको पीट के बिल्कुल क्या कहते हैं ना, बिल्कुल कहा जाए तो लुगदी जिसे कहते हैं, एकदम पीट के, है ना। जैसे हम चाय वगैरह बनाते हैं तो जो हम अदरक है ना, जिंजर्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको तब तक जो है बीट करते हैं जब तक कि बिल्कुल उसका इसेंस ना आ जाए। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और उसको वाटर में मिला लेते हैं, पानी में। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, अपने नौकरानी के पास ले गए, छोटी सी लड़की थी। दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, कहा कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस, ये तुम इसको पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम भी चिड़ियों की तरह से उड़ोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, चलो पियो और देखो, उड़ जाओ। इस तरह से छोटी सी बच्ची थी, वो भी नौकरानी थी। द पुअर गर्ल, वो बेचारी लड़की, बिलीव्ड हिम एंड ड्रिंक द मिक्सचर, वो तुरंत बिलीव कर ली और मिक्सचर को पी गई। वेल सी डिडंट फ्लाई बट सी फेल, उड़ तो नहीं पाई, ठीक, वो उड़ तो नहीं पाई लेकिन वो बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्न्ड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपीरियंस। उस दिन जो है यंग एडिसन, जो उस छोटे से एडिसन की माँ थी, उन्हें चेतावनी दी, धमकी दी कि आगे से वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक बार वह पोल्ट्री फार्म जाता है अपनी माँ के साथ। पोल्ट्री फार्म मतलब जहाँ पे मुर्गियाँ और अंडे वगैरह ये सब मिलते हैं। देयर ही सा अ हेन, वहाँ वह एक मुर्गी देखता है। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने एग पे बैठी हुई थी, मतलब हैच कर रही थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, उसने उस बैठने की प्रक्रिया को पूछा माँ से और उन्होंने उत्तर दिया, द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, कि वो हैन जो है वो अपने एग्स को हैच कर रही है। हैच का मतलब उसे बैठ करके उसे बहुत ही स्लो मोशन में अपने पंजों से क्या करती हैं, वो उन्हें मैच्योरिटी के लिए वार्म अप करती हैं, ठीक है ना, गर्म करती हैं। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और इस प्रक्रिया को करने के बाद कुछ देर बाद जो है इन अंडों से चिकन्स चूजे बाहर आते हैं। वाई कैंट आई हैच एग्स, थॉट यंग एडिसन, उस छोटे से एडिसन ने फिर सोचा कि क्यों वो नहीं हैच करता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सेट ऑन देम, वह दर्जनों एग्स को खरीदता है और उन पे बैठ जाता है। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, जैसा कि उसे बताया गया था, कुछ देर बाद वो उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन कुछ चूजों को वह नहीं पाया, कोई भी चूजे नहीं थे। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, उसने क्या किया था, पूरे एग्स को स्मैश कर दिया था, फूट गए थे और उसका शर्ट भी पूरा गंदा हो चुका था। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और उस दिन तो वो अच्छी खासी उसकी पिटाई भी हुई, मम्मी ने उनको अच्छी खासी पिटाई भी की, क्योंकि उन्होंने एक सिली एक्सपेरिमेंट फिर कर दिया था। लेकिन इस तरह से वो आगे के लिए मार्ग उनका जो है प्रशस्त होने लगा, उनका जो रीजन था, जो तर्क था, वो बढ़ता ही चला गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। अ रियली फनी बॉय वाज़न्ट ही, आपको कैसा लगा कि एक वाकई बहुत ही फनी बॉय था ना, ऐसा राइटर कह रहे हैं, था ना। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वे सभी अपने एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गए हैं। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उन्हें उनसे बहुत कुछ सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उन्होंने ये सीखा कि उनके तरीके गलत हैं। ही वॉज फाउंड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, वे किताबों के शौकीन थे, पुस्तकों के शौकीन थे और उन्हें बहुत पर्याप्त मात्रा में पढ़ते भी थे। हिज फादर गिव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड, उनके पिताजी उन्हें 25
25 सेंट्स देते थे। प्रत्येक बुक को पढ़ने के बाद वो 25 सेंट्स उन्हें देते थे, मतलब मोटिवेट करते थे कि वो और ज़्यादा पढ़ाई करें। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, जो पॉकेट मनी मिलती थी उससे वह और ज़्यादा पढ़ाई किए और उन्होंने अध्ययन किया। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उन्होंने बहुत सारे बुक्स को खरीदा और एक छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर ली। हिज मदर इनकरेज हिम एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनकी माँ उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती थी और सहायता करती थी उनके सभी प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स में, सभी प्रकार के जो प्रयोग में उनकी माँ उनकी सहायता करती थी। आज की इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट पढ़ाया जाएगा, पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरा कंप्लीट किया जाएगा। आई होप आप इसे समझे होंगे, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा, आपको आनंद आया होगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।